आज का संवाद के एक और अंक में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार। साथियों, दुनिया के किसी भी कोने में जागरूक श्रोता के दिमाग में एक सवाल आजकल तैर रहा है कि क्यों पाकिस्तान अमेरिका का इतना चहेता देश बना हुआ है। बहुत पहले से, जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक, 1965 में, 71 में और अन्य छोटे मोटे जो व्यापारिक द्वंद्व रहे हैं उनके दौरान भी, चाहे अमेरिका में कोई भी किसी भी डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक कोई भी पार्टी रही हो और पाकिस्तान में किसी का भी शासन रहा हो, या तो सेना का रहा हो, अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ सेना का ही शासन रहता है, या फिर कोई अल्पकालिक प्रधानमंत्री रहा हो, अमेरिका का आशीर्वाद स्वरूप उसके ऊपर हाथ बना रहता है। तो बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ऐसा क्या है पाकिस्तान में कि अमेरिका का वो सबसे चहेता देश, और केवल अमेरिका का नहीं है, पश्चिम के जो संपन्न देश हैं या जो कुछ बचे खुचे संपन्न देश हैं, उन सब का चहेता पाकिस्तान या कोई इसी तरह का अन्य देश है वो रहता है। ऐसा क्यों है? तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। पहले संपन्न देशों की एक निश्चित परिभाषा होती थी कि वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, उसके पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है, उसके पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइलें हैं, उसके पास न्यूक्लियर पावर है, और एक पूरी दुनिया में अपने बुद्धिजीवियों की एक लॉबी है। ये एक निश्चित परिभाषा होती थी किसी भी संपन्न देश की। और पिछले 2 दशक से पूर्व पश्चिम के देशों ने, अमेरिका ने और रशिया ने, सोवियत संघ जो होता था, उसने इसी परिभाषा के अनुरूप दुनिया के ऊपर राज किया। लेकिन अब स्थिति दूसरी हो गई है। पिछले 2 दशक से आर्थिक उदारीकरण के कारण जो कम विकसित और विकासशील देश थे, उन्होंने पिछले 2-2.5 दशक में काफ़ी प्रगति की इसमें, और अचानक से ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने लगा। आज किसी देश की न केवल आर्थिक स्थिति अच्छी हो, और भले ही ना हो, लेकिन उसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं और कितने आतंकी संगठनों का कंट्रोल उस राष्ट्र के हाथ में है या उसकी सेना के हाथ में है, ये एक मुख्य बिंदु बन गया है किसी भी राष्ट्र को या किसी भी वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट करने का। और इसी परिस्थिति में अमेरिका आज जूझ रहा है, क्योंकि अमेरिका की हमेशा से एक नीति रही है, किसी भी 2 देशों के बीच में या उत्तर और पश्चिम दक्षिण के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए, और इस बैलेंस को साधने के लिए या तो उसे आर्थिक मदद देनी होगी, फंडिंग करनी होगी। अमेरिका को इसी वजह से अपने हितों को साधने के लिए ऐसे देशों की ज़रूरत है जो खुद आतंकवाद की फैक्ट्री रखते हों और जिसमें अमेरिका का कहीं नाम नहीं आए, और वो पाकिस्तान और अन्य जो आतंकी देश हैं इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, ऐसे देशों के कंधे पर बंदूक रख के, मिसाइल रख के, बारूद रख करके वो कोई शांतिपूर्वक अपना विकास करने जा रहा है, उस देश को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। यदि जो विकासशील देश हैं वो विकास की ओर, इसी प्रगति की ओर बढ़ते गए, तो कल को अमेरिका या शक्ति संपन्न देश से ये मानते हैं कि ये हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण चीन, जो आज अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान सब देशों के सामने अपनी उसी विकसित होती हुई दृष्टि के कारण सबके सामने खड़ा है। अमेरिका या दूसरे शक्तिशाली देश या यूरोपियन कंट्रीज़ ये गलती दोबारा नहीं करना चाह रहे। जो ढील उन्होंने चाइना को दी, वो ढील वो दक्षिण एशिया के अब किसी भी देश को नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि इसी तरह से ये देश प्रगति करते गए तो कल को जो तुम्हारा सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था वो ध्वस्त हो जाएगा। जिस तरह से भारत अपने
14वें नंबर से छलांग लगाते हुए पिछले 10-15 वर्षों में 6ठे नंबर पर, 5वें नंबर पर और 4थे नंबर पर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और शक्ति संपन्न देशों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। वो चाहते हैं कि ये लोग इसी झमेले में उलझे रहें और उसके लिए उनको कुछ प्रॉक्सीज चाहिए। उसमें पहला नंबर पाकिस्तान का है, जिसके माध्यम से वो इन देशों को चेक एंड बैलेंस का तंत्र खड़ा करके रोक के रखना चाहता है। इसी वजह से जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई आंच आती है तो न्यूक्लियर बॉम्ब का हवाला दे करके या न्यूक्लियर वॉर का हवाला दे करके अमेरिका आगे खड़ा हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल ट्रंप का ही ये दोष हो, चाहे आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वितीय हो, बिल क्लिंटन हो, बराक ओबामा हो, बाइडेन हो, सब अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भी पाकिस्तान को सहायता देते रहे हैं ताकि इसका गोला बारूद और फंडिंग है वो चलती रहे और वो आतंकवाद की फैक्ट्री को बहुत अच्छे से चलाता रहे। उसमें पाकिस्तान काफ़ी हद तक सफल भी है, वरना जिस देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति हो, आटे दाल की शॉर्टेज हो, जिसके अंदर पानी की कमी हो, शिक्षा की कमी हो, दवाइयों की कमी हो, एक पैरासीटामोल की टेबलेट जो नहीं बना सकता हो, वो देश इतने बड़े हथियार कैसे रख लेता है? इसके पीछे यही है कि अमेरिका इनके कंधों पर बंदूक रख करके पूरे दक्षिण एशिया को साधना चाहता है। आने वाले समय में किसी भी समय और किसी भी वर्ष और संदर्भ में युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आज शक्ति संपन्नता की पहली निशानी है कि किसी देश के पास में कितने बदमाश, आतंकवादी और रेडिकलाइज लोग हैं और ऐसी कंट्रीज हैं, ऐसे संगठन हैं, वो सबसे ताकतवर है, जिसकी अर्थव्यवस्था तो साथ साथ संपन्न हो ही, और ऐसे पाकिस्तान, लेबनान और जो हमास या अन्य जो आतंकी संगठन हैं उनके ऊपर कितना कंट्रोल है। वो देश हमेशा ही दुनिया को डोमिनेट करते रहेंगे और उनको जूझना पड़ता रहेगा। इसी के साथ आपको आज का अंक कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया दें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अगले अंक के साथ।